हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ सेल्स मार्केटिंग का। जैसे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग एक ऐसा ऐसा एक क्षेत्र है, सेल्स मार्केटिंग का क्षेत्र जो है, जिसमें इंसान कभी भूखा नहीं मर सकता। ये 100% गारंटी है कि सेल्स का बंदा कभी भूखा नहीं मरता। कहनाम है, जो सच्चा सेल्समैन है, जो ओरिजिनल सेल्समैन है, वो गंजे को भी कंघी बेच लेता है। ये सही बात है। लेकिन मैं वो बात नहीं करूँगा कि गंजे को कंघी बेचना है। मैं ये बात करूँगा कि किसी कंपनी में नौकरी करने से बढ़िया है, अगर आप FMCG सेक्टर से हो तो मैं बात करूँगा, बाकी क्षेत्र का मैं नहीं कहूँगा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का भी मैं बता सकता हूँ, मोबाइल क्षेत्र का भी बता सकता हूँ। लेकिन FMCG की बात अगर करते हैं तो जो लोग किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास कर रहे हैं, किसी रिटेलर के पास कर रहे हैं, किसी भी एजेंसी में कर रहे हैं, या किसी कंपनी में ही क्यों ना कर रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी सैलरी है 40,000 50,000, तो मैं उसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन जो 10,000 12,000 15,000 18,000 20,000 तक की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए खास करके आज वीडियो है। जो 20,000 के नीचे इनकम जिनका है और वो सेल्स का बंदा है, तो आप जानते हैं कि FMCG में मार्जिन इतना कम है, इतना मार्जिन कम है कि दुकानदार दुखी रहता है। जो बेचने वाला दुकानदार है, छोटे छोटे दुकानदार जो है, किराना, कॉस्मेटिक्स, ये सारे दुखी हो रखे हैं। कंपनी कुछ और मार्जिन देती है, डिस्ट्रीब्यूटर आके उसको खा जाता है। अभी बात करते हैं सीजन, अभी सर्दी का मौसम है, नवंबर महीना आ गया। अभी डाइपर की बात अगर करते हैं तो जितने भी ब्रांड के डाइपर हैं वो होलसेलर को हाईएस्ट 30% दे रहे हैं। हाईएस्ट की बात कर रहे हैं कि 30% दे रहे हैं। जो 2 पेटी 4 पेटी 10 पेटी लेता है उसको। आप अगर कहीं अलग से अगर मंगवाते हो या इंडिया मार्ट से अगर ख़रीदते हो तो आपको डाइपर 4 रुपये का मिल जाता है, 4.5 रुपये का मिल जाता है एक डाइपर। मतलब आपको 60 से 65%, मतलब 50 से प्लस में परसेंटेज आपको मिल जाता है। 10 रुपये का चीज़ है, आपको 4.5 रुपये का मिल रहा है। 5 पैसे आप लगा लो ट्रांसपोर्टिंग का, 40-45 पैसे लगा लो आप अगर बेचने कहीं जाते हो तो उसका खर्चा, मतलब टोटल खर्चा 5 रुपये। फिर भी आपको 50% बच रहा है। 50% में आप अगर किसी दुकानदार को अगर 35% अगर देते हो, 35% अगर देते हो तो भी आपको 15% बच रहा है। और जो ब्रांड का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको 2 से 3% 4% हाईएस्ट बचता है। अब आप सोच सकते हो कि वो इतने मोटे पैसे लगा रखे हैं तो 4% कमा रहे हैं। आप 10 20 50 हज़ार रुपये लगा करके 15% इनकम करोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है। बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। और चलिए मैं मेथड बताता हूँ कि किस तरीके आप अगर काम करोगे तो मार्केट से अर्निंग कर सकते हो। प्रोडक्ट चाहे कोई भी हो, आपको जो प्रोडक्ट का अच्छा लगे आप वही प्रोडक्ट बेचो। लेकिन आज मैं बात करता हूँ कि कैसे आसानी से आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकते हो। मैं आज बताता हूँ सेल्स का एक तरीका जो मैं स्टार्ट किया था, और मैं भी आज उस मुकाम पे हूँ और मैं अपना प्रोडक्ट रख के बेचता हूँ। ठीक है, मैं ब्रांड का ही प्रोडक्ट रखता हूँ, लेकिन मैं अपना काम करता हूँ, मैं किसी की नौकरी नहीं करता। चलिए हम बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं। 1 तारीख से अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो 30 तारीख तक हमारा क्या डेवलपमेंट होता है, 1 महीने में हम कितना अर्निंग कर सकते हैं, हम बता रहे हैं। 1 तारीख को पहला दिन हम 20 काउंटर विजिट किए। पहला दिन हम मार्केट में निकले, हो सकता है कि एक आध घंटे लेट निकले हो, एक आध घंटे जल्दी आ गए हो, मन न लग रहा हो, तो हम मात्र 20 काउंटर विजिट किए। जो भी प्रोडक्ट आप लेके गए हैं
20 काउंटर विजिट किए। दूसरा दिन एक काउंटर को कम से कम बढ़ा देना है। कोशिश करना है कि कल अगर 20 काउंटर विजिट किए हैं तो आज हमें 21 काउंटर विजिट करना है। इक्कीस। 3 तारीख को फिर हमें कोशिश करना है कि कल 1 ज़्यादा किए थे, आज 2 ज़्यादा करना है। कोशिश 3 तारीख को 20 + 2 बराबर 22 काउंटर। चौथे दिन 1 काउंटर बढ़ाना है। आपको 1 काउंटर ऐड करना है, चाहे आप जहां से करो। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हमें 1 काउंटर प्लस करना ही करना है। उसका मैं फायदा बताऊंगा। 4 तारीख को 20 + 3 23। 5 तारीख को 20 + 4 24। 6 तारीख को 20 + 5 25। 7 तारीख 20 + 20 21 22 23 24 25 ठीक है। 20 + 6 बराबर 26। 8 तारीख को 20 + 7 बराबर 27। 9 तारीख को 20 + 8 बराबर 28। 10 तारीख को 20 + 9 बराबर 29। 11 तारीख को 20 + 10 बराबर 30। 12 तारीख को 20 + 11 बराबर 31। 13 तारीख को 20 + 12 बराबर 32। 14 तारीख को 20 + 13 बराबर 33। 15 तारीख को 20 + 14 बराबर 34। अब आपको हम बता रहे हैं, देखिए पहला दिन आप निकले 20 काउंटर विजिट किए, ठीक है। सेकेंड दिन आप अपने सही टाइमिंग से निकलोगे। दूसरा दिन निकले 1 काउंटर हम ऐड किए, 1 काउंटर ऐड किए, हमारा 21 हो गया। कल 21 किए हैं, आज हमें 22 काउंटर विजिट करना है, मतलब 2 काउंटर ज़्यादा करना है। 20 तो हम पहला दिन किए ही थे, उसमें 2 बढ़ा दिए। तीसरा दिन 3 बढ़ा दिए, चौथा दिन। पाँचवा दिन 4 बढ़ा दिए, छठा दिन 5 बढ़ा दिए, सातवां दिन 6 बढ़ा दिए। इस तरीके से 15वां दिन आपका 14 काउंटर बढ़ता है। जैसे ही 16वां दिन, ये जो रूट है, जो जहां पहला दिन गए हैं, जहां पहला दिन आप गए हैं 1 तारीख को, वहां आपको फिर 16 तारीख को जाना है। 15 दिन पे रिविजिट करना है, क्योंकि जो सामान आप दिए होंगे तो वो बेच लिया होगा, या आपसे नहीं लिया होगा तो हो सकता है कि वो सामान उसका ख़त्म हो गया हो, तो फिर दोबारा आपसे वो ले सके। वो हो सकता है आपका इंतज़ार कर रहा हो। आप इस चीज़ को समझो या नहीं, जिससे आप एक बार मिल लिए ना, आज अगर रिपीट, अगर 15 दिन पे या 7 दिन पे, जैसा प्रोडक्ट आपका है, किस हिसाब से प्रोडक्ट आपका है, कैसा प्रोडक्ट है, जो कितना जल्दी बिकने वाला प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आपको रूट बनाना है। तो आपका वो इंतज़ार करेगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करेगा। 15 दिन बाद अगर आप नहीं पहुँचे तो फिर वो मार्केट से जहाँ से लाता है वहाँ से लेके आ जाएगा। लेकिन अगर रिपीट पहुँच गए, अगर उसका बिका हुआ है, वो हर हाल में आपसे लेगा। अगर नहीं बिका है तो वो बोल देगा कि भैया अगला बीट में आइए। अगला बीट जैसे ही बोलता है, उसको आप माइंड मेकअप कर लो कि इसके पास टाइम टू टाइम हमें हर हाल में आना है। वो हर हाल में आपसे लेगा, ये मेरा गारंटी है, वो लेगा। करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आबत जात है सिल पर परत निशान। ये दोहा जो है छोटा नहीं है, इसका अर्थ बहुत ही बड़ा है। आप जिस चीज़ पर कोशिश करोगे ना, सफलता तो आपके कदम चूमेगी। लेकिन आप कोशिश ही नहीं करोगे, घर में बैठे रहोगे, मोबाइल चलाओगे, फिल्म देख लोगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, यही करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला।
एक बार घर से बाहर, अपने चार दीवारी से बाहर निकल के देखो कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा दुनिया है, उस दुनिया को समझो। और 16वां दिन जैसे ही गए तो इस रूट में हमारा 20 काउंटर था, इस रूट में हमारा 20 काउंटर था। अगर आपको एक दिन में 34 काउंटर करने की आदत पड़ गई तो गारंटी है कि 20 काउंटर तो आप आधे समय में ही कर लोगे, आधे समय में कर लोगे, आपके पास और टाइम बचा रहेगा। तो आपको क्या करना है कि मिनिमम आपको हर एक दिन कोशिश करना है कि हमें एक काउंटर ज़्यादा विजिट करना है, एक काउंटर ज़्यादा विजिट करना है। उस दिन तक एक काउंटर ज़्यादा विजिट करना है जिस दिन आपके पास टाइम बिल्कुल ही ना बचे। अगर आप 9 बजे सुबह में आप घर से निकलते हो तो शाम के 7 बजे तक में जितना कोशिश करो जहाँ तक पहुँच सके, एक दिन में विजिट का जितना काउंटर बढ़ाओगे आप, सेल आपका उतना बढ़ेगा। क्योंकि अगर 10 काउंटर पे आप जाते हैं और 3 काउंटर अगर आपसे माल लेता है और 7 काउंटर नहीं लेता है तो 30 काउंटर पर आप जाओगे अगर, तो गारंटी है कि 9 काउंटर लेगा। और आज 9 काउंटर लिया है, कोशिश हमें करना है कि वो 30 के 30 काउंटर हमसे ले। और जिस दिन 30 के 30 काउंटर लेना चालू कर दिया उसके लिए आपको उस रूट में 50 दुकान बनाना होगा, 60 दुकान बनाना होगा, 100 दुकान बनाना होगा। जो दुकानदार लेने वाला होता है ना वही आपका समय भी लेगा, वो उस चीज़ को समझेगा, आपका प्रोजेक्ट को समझेगा, आपके प्रोडक्ट को समझेगा, एमआरपी पूछेगा, उसका मार्जिन पूछेगा, क्या क्या आपके पास है वो पूछेगा, आप कब कब जाते हैं उसके पास, कब कब जाइएगा, फिर अगला बीट कब जाइएगा, वो सारा कुछ पूछेगा। लेकिन जिसको नहीं लेना होता है वो सबसे पहले नहीं भैया है हमारे पास सब कुछ है। तो वो 2 मिनट का खेल है, उसका कह दिया सब कुछ है, फिर भी आपको 5 मिनट उसके पास समय देना है। भैया समझ लीजिए, आप नहीं लीजिएगा, ज़बरदस्ती हम आपको नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि आपको हम सामान देंगे तो हम आपसे पैसे लेंगे, तो ज़बरदस्ती तो हमें देंगे नहीं, फ्री में तो हमें देना है नहीं कि ज़बरदस्ती दे के चले जाएंगे, हमें तो पैसा भी लेना है। तो पहले ही कह देता है कि नहीं लेंगे। लेकिन उन्हें अपने प्रोडक्ट को समझाना है, रिपीट फिर दोबारा जब जाएंगे ना तो फिर 5 मिनट समय देंगे उनके पास, जब तक वो हमारा प्रोडक्ट नहीं लेंगे हर बीट में 5 मिनट उनको समय देंगे। वो एक दिन ऐसा समय आएगा भैया आप रख ही दो मेरे पास सामान, आप भी थक गए आते आते, मैं भी थक गया आपका हैंडल करते करते, इससे बढ़िया है कि आप प्रोडक्ट जो है हमें दे दीजिए। वो लेगा, हर हाल में लेगा, क्योंकि वो आपको परख रहा है कि आप टाइम टू टाइम उसके पास पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो चलिए आगे मैं बता रहा हूं कि जब एक दिन में 35 काउंटर करना चालू कर देते हैं तो 15 दिन में ये 525 काउंटर होता है। लेकिन 525 ही नहीं, कोशिश करो आप कि ये हमारा डबल हो जाए, ये हमारा 1050 काउंटर हो जाए गुने 2, ये 1050 काउंटर हमें होना चाहिए। और 1050 काउंटर जब हो जाता है, और कोशिश करो आप कि डेली का, उस दिन आपको मज़ा आने लगेगा। देखिए महीने में अगर 2 बार किसी के पास जाते हैं तो 2 महीने में 4 बार, 3 महीने में 6 बार, 6 बार आप जैसे ही किसी के पास जाइएगा ना वो हर हाल में आपसे सामान लेगा। आप जिस रूट से चल रहे हैं, आप यहाँ से निकले यहाँ जा रहे हैं, इस बीच में दुकान सब है, ये दुकान नहीं लिया, ये दुकान नहीं लिया, ये दुकान नहीं लिया, ये दुकान लिया, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए, तो हमें जिस रास्ते से जाएंगे उसी रास्ते में ये काउंटर है, तो 5 मिनट रुकने में जा क्या रहा है, 5 मिनट रुकेंगे, मिल लेंगे। वही आप सोचो अरे ये तो लेता ही नहीं है, आपके दिमाग में अगर ये आ गया कि ये बंदा तो लेने वाला है ही नहीं, ये काउंटर डेड है हमारे लिए, तो आप फ्लॉप हो। पौधा जब सूखने लगता है ना तो उसमें लोग पानी खाद बीज सब डालना चालू कर देता है।
तो वही चीज़ है, जिस काउंटर को आपके दिमाग में आ रहा है कि डेड हो रहा है, ये हमसे माल नहीं लेता है, उसके पास और ज़्यादा समय दो, उससे एक रिलेशन बिल्डअप करो, प्यार से बातें करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पान गुटखा खाओ, सिगरेट पियो। आप अगर जाते हैं किसी दुकान पे, कोशिश करिए आप उस काउंटर पे रुके, अगर गुटखा खाते हैं गुटखा लीजिए, सिगरेट पीते हैं सिगरेट लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ धूम्रपान गुटखा पान ये सब खराबी करता है, मत करो। इससे बढ़िया अगर कोल्ड ड्रिंक्स, पानी, चॉकलेट है, बिस्किट है, कुछ भी आप 2-4-5 रुपये का उससे खरीदो, वहीं पे खाते रहो और खाते खाते अपना प्रोडक्ट आप दिखाओ। 100 में 95 दुकानदार आपसे माल लेगा। क्यों जानते हो? क्योंकि आप उसका कस्टमर हैं, क्योंकि आपने उससे पहले सामान खरीदा, तो आपसे वो हर हाल में सामान लेगा। तो चलिए विशेष बातें ना करते हुए मैं बता रहा हूँ कि आप उस दिन अपने आप को सक्सेस मानोगे जिस दिन एक दिन में 30 ऑर्डर आना चालू हो जाएगा। और 30 ही ऑर्डर नहीं, जब आपके पास अगर 1000 दुकान होगा ना, आपके अंदर 1000 दुकान होगा, तो फिर रूट को भूल जाओगे। आप रूट को भूल जाओगे। 5 इस रूट का ऑर्डर आ गया, 5 इस रूट का ऑर्डर आ गया, 5 इस रूट का, 5 इस रूट का, मतलब एक दिन में 50-50 ऑर्डर आना चालू हो जाएंगे आपको। आप माल पहुंचा नहीं पाओगे। तब क्या होगा? आपका सेल इंक्रीज होगा। अब कैसे होगा सो मैं बता रहा हूँ। जो आपको आज का रूट है 1 तारीख का, और 1 तारीख को हमें 4 तारीख वाला रूट वाला फ़ोन कर रहा है, तो उसको माल तो पहुंचाएंगे, लेकिन उसको ये कह देंगे कि देखिए हम 15 दिन पे आते हैं, आप उतना माल लीजिए जो कम से कम आपका 15 दिन चल सके। उतना लीजिए जो कम से कम 15 दिन चल सके, क्योंकि हम रूट पे ही आएंगे। जिस दिन मेरा बीट होगा उसी दिन आएंगे, तो आपसे वो ज़्यादा माल लेगा, ज़्यादा सेल बढ़ेगा। रूट तो आपको मेंटेन करके रखना ही है। और जब 1000 काउंटर आपके होंगे आपसे माल लेने वाला, वो जरूरी नहीं है कि एक ही महीना में हो जाए। मैं जितना स्पीड में बता दिया हूँ उतना स्पीड हो सकता है आपसे ना हो पाए। नेटवर्क मार्केटिंग तो है नहीं कि 2 को मल्टीप्लाई करते करते 30वां दिन अगर जोड़ोगे, आज 2 कल 4 कल परसों 8 फिर 16 32 64 128, तो इस तरीके करते करते 30वां डाउन जाओगे तो इंडिया का पॉपुलेशन ख़त्म हो जाता है। काउंटर कहाँ से उतना मिलेगा? मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। आपके 5 10 15 20 25 30 किलोमीटर के रेंज में 1000 काउंटर बनाने के लिए आपको 30 किलोमीटर के वृत्ताकार चारों साइड आपको जाना होगा। क्योंकि आपको छोटा छोटा काउंटर टच करना है, या आपके पास प्रोडक्ट कैसा है, आपके पास स्टॉक कैसा है, उस हिसाब से आप काउंटर टच करोगे, छोटा बड़ा कोई भी। तो 1000 काउंटर से, अगर एक काउंटर से आपको महीने का 100 रुपये ही इनकम आ रहा है, तो महीने का 1 लाख रुपये होता है। और हाँ, 1 लाख एक ही महीने में तो आप कमा नहीं लोगे, ये तो गारंटी है। 1 महीने में नहीं होगा, लेकिन पहले भी मैं दोहा बता चुका हूँ कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। तो कहने का मतलब है कि इस महीने अगर हमारा 300 काउंटर ही हुआ है, डेली का 10 काउंटर ही हुआ है, हम अगले महीने 2 काउंटर अगर बढ़ा लेते हैं, 5 काउंटर बढ़ा लेते हैं, 10 काउंटर बढ़ा लेते हैं, तो हमारा बढ़ेगा ना। आने वाले समय में आज अगर कोई 12-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी पकड़ता है, क्या 1 साल बाद उसका दुगना सैलरी हो जाता है? नहीं ना। क्या 5 साल बाद उसका 50 हज़ार सैलरी हो जाएगा? नहीं ना। लेकिन आपका पहला महीने आप अगर 10 हज़ार कमाओगे तो गारंटी है कि अगर मेहनत करोगे तो दूसरे महीने हर हाल में 20 हज़ार आना है। अगर मेहनत ऐसे ही करते जाओगे तो तीसरे महीने आपका 30 हज़ार रुपये महीने आना चालू होगा, चौथे महीने 40 आना चालू होगा, 5वें महीने लाख रुपये आना चालू होगा। वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। बस ये सिर्फ मैटर अगर समझ गए, इतना मैटर आपके दिमाग में अगर घुस गया कि हमें को इस मॉडल पे काम करना है,
तो सफलता आपको हर हाल में मिलेगी। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और आपको बताते रहूं, बिजनेस लाते रहूं, बताते रहूं मॉडल। और अगर नया आप अगर देख रहे हैं मेरे चैनल पे, नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।